तो आज बहुत ही पावन दिन है। एक तो श्रील सनातन गोस्वामी का तिरुभाव महोत्सव है और गुरु पूर्णिमा भी है। तो आज हम श्रील सनातन गोस्वामी के बारे में चर्चा करेंगे। और जो गुरु पूर्णिमा है इसका भी बहुत अधिक महत्व है। गुरु पूर्णिमा वो दिन है जिस दिन व्यासदेव का प्राकट्य हुआ था सारे जगत के मानव उद्धार के लिए। और आज के दिन जो शिष्य है गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है, गुरु का गुणगान करता है, उनकी पूजा आराधना करता है और उनसे कृपा की याचना करता है। और आज के दिन उनके प्रति जो सेवा की भावना है उसमें किस प्रकार से मैं फिर से दृढ़ता को प्राप्त करूं, उस पर वो मेडिटेट करता रहता है। तो चारों जो संप्रदाय है उनमें अधिकतर जो व्यास पूजा मनाई जाती है वो मनाते हैं उन आध्यात्मिक गुरु के जो जन्मदिन है। हमारे गौड़िया संप्रदाय में हम देखते हैं कि जिस दिन गुरु का प्राकट्य हुआ है, जन्म हुआ है, उस दिन हम गुरु पूर्णिमा या गुरु का जो आविर्भाव है, व्यास पूजा है, वो मनाते हैं। बाकी अन्य जो लोग हैं वो आज के दिन अपने आध्यात्मिक गुरु की पूजा करते हैं या व्यास पूजा मनाते हैं। तो भगवान के शक्तावेश अवतार व्यासदेव का आज प्राकट्य हुआ था और उनके जो पिता हैं पराशर, क्योंकि पराशर मुनि एक बार जब भ्रमण के लिए निकले तो एक यमुना के तट पर किसी गांव के पास पहुंचे तो वहां उन्होंने निवास किया और सुबह सुबह उनको नदी को पार करना था। तो जो गांव के मुखिया थे उनकी जो पुत्री थी जिनका नाम था मत्स्यगंधा या मत्स्यगंधी कहते थे उनको, या सत्यवती भी कहा जाता था। तो ऐसे अपनी पुत्री को उन्होंने कहा कि जाओ ये जो मुनि है पराशर उनको आप नदी पार कराओ। हाँ, कोई कहते हैं यमुना नदी का वो तट था। तो वो जाती है पराशर मुनि को लेकर नाव में और पार करने के लिए तत्पर होते हैं। बीच में जब पहुंचते हैं तो ये जो पराशर मुनि है उस मत्स्यगंधा जिनके शरीर से मछली की सुगंध आती थी, गंध आती थी, तो इस कारण से उनका नाम मत्स्यगंधा था। तो ऐसे जो मत्स्यगंधा है उनके साथ संग करने की इच्छा पराशर मुनि के हृदय में जागृत हो गई और उन्होंने कहा कि मुझे अभी आपके साथ संग करना है। तो बिल्कुल दिन मानो उदित हो गया था। तो उन्होंने कहा ये उचित नहीं है और मेरे कौमार्य आदि का क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि आपकी जो युवा अवस्था है वो शाश्वत बनी रहेगी और साथ ही साथ आपकी कौमार्य का भंग नहीं होगा और आपके साथ ये जो मेरा संग है ये बहुत रहस्यपूर्ण है जिसके द्वारा एक महान व्यक्तित्व का प्राकट्य होगा जो सारे जगत को उद्धार करने का सामर्थ्य रखेगा। तो उस समय उन्होंने बहुत सारी धुंध ऐसी प्रकट की और मानो सब जगह से वो स्थान ढक गया हो और मत्स्यगंधा के साथ संग करते अपना दिन बिताते हैं और उसके पश्चात स्नान करके निकल पड़ते हैं पराशर मुनि। उसके बाद कभी वो मत्स्यगंधा को मिले नहीं। तो ऐसे जो पराशर मुनि है उनके चले जाने के बाद तुरंत ही एक बालक का जन्म होता है और वो जो बालक है जिनको व्यासदेव कहा जाता है। तो वो जो बालक ऐसे नहीं हुआ कि जन्म लिया फिर वो बड़ा हो गया, फिर स्कूल में भेजा, पढ़ाई की, उसके बाद ग्रंथों की रचना की, लालन पालन आदि की कोई समस्या नहीं थी। तुरंत ही जन्म लिया और जन्म लेते ही इतने विशाल हो गए व्यासदेव और व्यासदेव तुरंत ही निकल पड़ते हैं तपस्या करने के लिए
अपनी माता को कहते हैं कि जब भी कोई समस्या होगी या जब भी आप मुझे याद करोगे, उस समय मैं तुरंत उस स्थान में आ जाऊंगा, आपकी सेवा के लिए तत्पर हो जाऊंगा। तो ऐसे जो व्यास देव हैं, जिनका जन्म एक द्वीप में हुआ, इसलिए उनको द्वैपायन कहा जाता है, और उनका वर्ण काले रंग के थे, इसलिए उनको कृष्ण कहा जाता है। कृष्ण द्वापायन व्यास। तो ऐसे कृष्ण द्वापायन व्यास ये हमारे संप्रदाय के महानतम आचार्य है। आचार्य नहीं है, बल्कि सारे जो वैदिक ग्रंथ हैं उनको लिखित रूप प्रदान किया है। और ये जो व्यासदेव ये साधारण नहीं है, भगवान कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार है, जिसके द्वारा उन्होंने जो ऋग्वेद है उनको 4 भागों में 4 वेदों की रचना की, 18 पुराणों की रचना करते हैं, वेद उपनिषद आदियों की रचना करते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि वो महाभारत की भी रचना करते हैं, जिनके अंदर भगवद गीता हमें सरलता से प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे व्यास देव के प्रति हम शाश्वत रूप से ऋणी हैं। और ऐसे व्यास देव चिरंजीवी हैं, जो सप्त चिरंजीवी हैं उनमें से व्यास देव भी हैं। तो आज के दिन हमें श्रील व्यास देव का स्मरण करना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए, उनके प्रति जो कृतज्ञता का भावना है वो प्रकट करना चाहिए। ऐसे कहा जाता है कि व्यास देव ने आज के दिन ही ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखना शुरू किया, और आज के दिन ही ब्रह्म सूत्र पर भाष्य उन्होंने लिख डाला। आज के आखिरी दिन था जिस दिन उन्होंने भाष्य का समापन किया था। तो ऐसे श्रील व्यासदेव हैं जिनका आज गुणगान करते हैं। व्यास पूर्णिमा मनाते हैं। अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति जो शिष्यगण है वो कृतज्ञता का भाव है वो व्यक्त करता है। और हम प्रतिदिन आध्यात्मिक गुरु का स्मरण करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने हमें मंगलाचरण दिया है, और उस मंगलाचरण में हम प्रतिदिन गाते हैं, ओम अज्ञान तिमिर अंधस्य ज्ञानांजन शलाकया। कि एक अंधकार होता है, और तिमिर अंधकार मतलब बहुत ही घनघोर ऐसा अंधकार। तो ऐसे अंधकार से हमें ज्ञान के चक्षु प्रदान किए हैं अपने आध्यात्मिक गुरुदेव ने। तो उनके प्रति जो जीव है जन्मों जन्म तो कृतज्ञ है, बल्कि यही हमारी भावना होनी चाहिए। सर्वप्रथम किसी के प्रति सेवा की भावना होनी चाहिए, तो आध्यात्मिक गुरु के प्रति। इसलिए कहा गया है शिष्य को जीवित रहना चाहिए केवल गुरु की प्रसन्नता हेतु। हर कार्य का जो केंद्र होना चाहिए एक शिष्य का, वो कि इस कार्य के द्वारा मैं अपने आध्यात्मिक गुरु को किस प्रकार से प्रसन्न कर सकूं। और उसके लिए श्रील प्रभुपाद सर्वोत्तम आदर्श उदाहरण है। लीलामृत की कल हम चर्चा कर रहे थे, तो उसमें वही वर्णन आ रहा था कि श्रील प्रभुपाद का पूरे जीवन को हम देखते हैं, उनके चरित्र को, तो उसमें एक चीज को प्रमुख रूप से प्राप्त करते हैं, और वो है कि प्रभुपाद का संपूर्ण जो जीवन है वो केवल अपने आध्यात्मिक गुरु की प्रसन्नता के लिए है, किसी अन्य कार्य के लिए नहीं है। और यही आध्यात्मिक जीवन की सफलता की कुंजी है, की है। आध्यात्मिक जीवन में सफल होना है तो उसको आध्यात्मिक गुरु की सेवा के अतिरिक्त किसी अन्य चीज की इच्छा या वांछा अपने हृदय में धारण नहीं करनी चाहिए। और यही बात प्रहलाद महाराज ने भी कही है। जब नरसिम्हदेव प्रकट हो गए, उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं यही चाहता हूं कि मेरे जो गुरु है नारद मुनि, मैं उनकी सेवा के लिए समर्पित होना चाहता हूं। क्या ऐसे नारद मुनि जिन्होंने मुझे ऐसे गड्ढे में मैं गिरा था जहां ईर्षा धारण करने वाले सारे सर्प पड़े थे, उनके बीच में से मुझे उठाया है और आपके चरणों में स्थान दिया है, ऐसे नारद मुनि की सेवा को कैसे मैं भूल सकता हूं। तो इसलिए जो शिष्य है करोड़ों करोड़ जन्म भी अपने आध्यात्मिक गुरु के चरणों में डाल दे तो भी उनका जो ऋण है उससे मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए गुरु वो आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं और भगवान के
प्रति सेवा की भावना देते हैं, हृदय में स्थापित करते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं गुरु का अर्थ क्या है? जो शिष्य के हृदय की भोग भावना को सेवा भावना में बदल देता है, उसको गुरु कहा है सरल अर्थ में। और दूसरा है कि जब प्रभुपाद को लंदन में पूछा था जॉर्ज हैरिसन में कि सर्वोत्तम गुरु की व्याख्या क्या है, तो प्रभुपाद ने कहा जो कृष्ण के लिए पूर्ण रूपे न पागल है, मैड फॉर कृष्णा, वो वास्तव में गुरु है। तो इसलिए जो गुरु कृष्ण के लिए पागल है तो अपने शिष्यों को भी कृष्ण के लिए वो पागल या प्रमत्त बना देता है। और यही भावना श्रील प्रभुपाद के हम जीवन में देखते हैं। जो भी श्रील प्रभुपाद के संपर्क में आता है वो कृष्ण सेवा के लिए उन्मत्त हो जाता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद वास्तव में जगत गुरु हैं, साधारण आचार्य नहीं है श्रील प्रभुपाद। इसलिए प्रतिदिन कृष्ण बलराम से हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे जीवन में ऐसा दिन ना आए कि जिस दिन मैं श्रील प्रभुपाद के चरणों को छोड़कर किसी अन्य की शरण में जाऊं, इस्कॉन आंदोलन को छोड़कर किसी अन्य स्थान में जाऊं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है। और वास्तव में वे ही व्यासदेव के असली प्रतिनिधि हैं। व्यासदेव का जो कार्य है श्रील प्रभुपाद ने किया और जनमानस तक, केवल भारत भूमि तक नहीं, पूरे विश्व तक श्रील प्रभुपाद ने पहुंचाया है। जितनी मात्रा में व्यासदेव ने ग्रंथ लिखे हैं उतनी मात्रा में श्रील प्रभुपाद ने उनका अनुवाद करके जीवों के हृदय में सुप्त कृष्ण चेतना है उसको जागृत किया है। और हर जीव कृष्ण की सेवा के लिए व्याकुल हो रहा है पूरे विश्व में, चाहे किसी वर्ण जाति आश्रम आदि का क्यों ना हो। तो इसलिए आज श्रील प्रभुपाद के प्रति भी वही भावना हमें व्यक्त करनी चाहिए जो अपने आध्यात्मिक गुरु के हम प्रति हम व्यक्त करते हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद हम सबके शाश्वत शिक्षा गुरु हैं। उन्हीं की कृपा से हमें दीक्षा गुरु प्राप्त हुए हैं। तो लेकिन हमारा यही भावना होना चाहिए कि आज के दिन हमें अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति सेवा की जो भावना है उसको बढ़ाने के लिए हमें शपथ ग्रहण करनी चाहिए या व्रत लेना चाहिए। तो ऐसे ही हमारे संप्रदाय के महानतम आचार्य श्रील सनातन गोस्वामी का आज तिरोभाव है। बल्कि सनातन गोस्वामी ब्रज में सबसे प्रियतम आचार्य थे। षड गोस्वामियों में सबसे अधिक ब्रजवासियों के निकटतम कोई गोस्वामी थे, वो थे सनातन गोस्वामी। ब्रज का हर कोने कोने का एक छोटा सा बच्चा सनातन गोस्वामी से अवगत था। हर स्त्री पुरुष वृद्ध बालक आदि सनातन गोस्वामी के प्रति समर्पित थे और सनातन गोस्वामी को अपना गुरु के रूप में स्वीकार करते थे। ब्रज के लिए आज बहुत बड़ा उत्सव है। ब्रज के जो लोग हैं सनातन गोस्वामी के प्रति अपनी जो कृतज्ञता है शाश्वत रूप से आज के दिन व्यक्त करते हैं अपने सर को मुंडन करके, क्योंकि आज के दिन ही जो सनातन गोस्वामी है अप्रकट हुए थे या उनका तिरोभाव हो गया था। इसी कारण से ब्रजवासीगण सारे अपना मुंडन करते हैं, इसलिए इसको मुड़िया पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो ऐसे सनातन गोस्वामी की गुणों का गान करने का प्रयास करेंगे, उन्हीं की कृपा की आकांक्षा करते हुए। तो ऐसे सनातन गोस्वामी से तो हम सब परिचित हैं। कभी कभी हम सोचते कि अरे हर बार क्यों उस आचार्य के बारे में सुनना चाहिए, मैं तो उन सारी कथाओं को जानता हूँ, परिचित हूँ। लेकिन जैसे हम स्थित हो जाते हैं किसी वैष्णव का गुणगान सुनने के लिए, तुरंत ही कृष्ण हमारी ओर आकर्षित होने लगते हैं। और जितना अधिक हम गंभीर हो जाते हैं वैष्णव का गुणगान सुनने में, उतने ही कृष्ण का आकर्षण या कृष्ण की जो कृपा है उसको हम आकर्षित कर पाते हैं। और हमारे हृदय में जो ईर्ष्या और द्वेष की भावना है तुरंत ही हमारे हृदय को छोड़कर निकल पड़ती है। और साथ ही साथ गुरु और कृष्ण की सेवा करने के लिए
जो दृढ़ता का भाव है, डिटर्मिनेशन है, वो हमारे हृदय में स्थापित हो जाता है। आचार्यगण कहते अरे वैष्णव चरित्र का श्रवण करने का सर्वोत्तम लाभ क्या है? सर्वोत्तम लाभ यही है कि उस वैष्णव के जो गुण है हमारे हृदय में आने लगते हैं और एक महत्वपूर्ण गुण हमारे हृदय में स्थित हो जाता है और वो है दृढ़ता का भाव। इसलिए श्री चैतन्य देव भी सदैव वैष्णवों का गुणगान सुनते थे और अपने भक्तों को भी प्रेरित करते थे। महाप्रभु कदापि सहन नहीं करते थे किसी की निंदा हो रही है, एक भक्त दूसरे भक्त का निंदा करता है तो चैतन्य महाप्रभु आग बबूला हो जाते थे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा सन्यासी होकर भी किसी अन्य की निंदा करता है तो वह नरक का पात्र होगा, मेरी कृपा का पात्र नहीं होगा। हाँ, चैतन्य महाप्रभु कहते मैं उसका उद्धार नहीं करूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत आनंद अनुभव करते थे जब वैष्णवों का गुणगान करते थे। 1488 में सनातन गोस्वामी का प्राकट्य हुआ था बंगाल में सारस्वत ब्राह्मण परिवार में, और उनके पिता का नाम कुमार देव था और उनकी माता का नाम श्री रेवती देवी था। तो सनातन गोस्वामी और अन्य उनके दो भ्राता थे। सनातन गोस्वामी का बाल्यकाल में जो नाम था श्री अमर था और उनके दूसरे भ्राता थे श्री संतोष जो रूप गोस्वामी थे, और उनके सबसे छोटे भ्राता थे श्री अनुपम, हाँ, जिनको श्री वल्लभ भी कहा जाता है। तो ऐसे सनातन गोस्वामी और जो रूप गोस्वामी है गौड़िया वैष्णव समाज के लिए मूल्यवान रत्न है। ये चैतन्य महाप्रभु ने अपने मुखारविंद से कहा था। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में थे और श्रीरंगम में गोपाल भट्ट से मिले, गोपाल भट्ट को आज्ञा दी चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु ने कहा पुनः कहे आचिरे जाइब वृंदावन मिलिब दुर्लभ रत्न रूप सनातन। सनातन गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी को कहा कि हे गोपाल तुम विवाह मत करना, माता पिता की सेवा करना, उनके जब वो शरीर त्याग करेंगे उसके पश्चात तुम शीघ्रता से वृंदावन चले जाना। और वृंदावन जाकर क्या होगा? मिलिब दुर्लभ रत्न रूप सनातन। रूप सनातन ये दुर्लभ रत्न है इस ब्रज के, इसलिए ये साधारण आचार्य नहीं है। रूप गोस्वामी ने हमारे संप्रदाय को रूप प्रदान किया है, सनातन गोस्वामी ने सारे सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। तो ये दो जो आचार्य हैं रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, उन्होंने अपने शिक्षाओं के माध्यम से, उन्होंने अपने ग्रंथों के माध्यम से बहुत बड़ा योगदान प्रदान किया है। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु मिले तो उन्होंने कहा तुम पाश्चात्य जगत में जाओ, ये पाश्चात्य जगत ही है, वृंदावन चले जाना। और ऐसे जो रूप गोस्वामी है सनातन गोस्वामी है, ये दो मूल्यवान रत्न हैं चैतन्य लीला के। और ऐसे रत्न है कि हमारे आचार्यगण कहते हैं ब्रह्मांड तारे ते शक्ति धरे जने जने। ये एक एक आचार्य काफी है सारे ब्रह्मांड का उद्धार करने के लिए। तो सनातन गोस्वामी बाल्यकाल से ही भगवत भक्त थे, इतने भगवत भक्ति में निमग्न रहते थे, सदा वृंदावन के स्मरण में, ब्रज के वियोग में बने रहते थे। तो ऐसे सनातन गोस्वामी आगे चलकर जब रामकेली में निवास करने लगे तो रामकेली ने उन्हें, रामकेली जो छोटा सा ग्राम था उसको उन्होंने नव वृंदावन बना दिया। रामकेली का हर कोने कोने में वृंदावन को मानो स्थापित किया। आज भी आप जाते हैं मालदा के पास, बांग्लादेश के बॉर्डर पर ही है वो रामकेली ग्राम, बहुत छोटा सा और सुंदरतम विलेज है। सब जगह हरियाली, पेड़ पौधे, तमाल के वृक्ष, कदम के वृक्ष, सब जगह कई सारे कुंड आपको दर्शन करने के लिए मिलेंगे। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी उस रामकेली में निवास करते थे। रामकेली इसलिए नाम पड़ा क्योंकि भगवान राम और सीता देवी वनवास काल में उस स्थान में गए थे और वहां सीता
और राम की कई सारी लीलाएं घटित हुई थी, इसलिए उस गांव का नाम या स्थान का नाम राम के लिए पड़ा था। तो ऐसे सनातन गोस्वामी वहां निवास करने लगे और वहां उन्होंने राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरि गोवर्धन, अष्टसखी कुंड आदि कितने सारे कुंडों का निर्माण किया। सब जगह तमाल आदि जो ब्रज के वृक्ष हैं उनको लगाया और राधा मदन मोहन की विग्रह की स्थापना उन्होंने की और उन्हीं की ही आराधना करते थे। और वही सनातन गोस्वामी जब ब्रज में आए तो राधा मदन मोहन उनके लिए प्रकट हो गए, जिनकी आराधना वो राम केली में किया करते थे। आज भी आप राम केली जाते हो तो वहां राधा मदन मोहन का सुंदरतम विग्रह है जिनका हम दर्शन कर पाते हैं। तो ऐसे सनातन गोस्वामी का बहुत बहुत विस्तृत जीवन चरित्र हमें कई ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है। विशेष रूप से श्री चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, भक्ति रत्नाकर आदि। बल्कि भक्ति रत्नाकर में नरहरि चक्रवर्ती लिखते हैं, श्री सनातनेर अति अद्भुत चरित, श्रीमद भागवते जार अतिशय प्रीत। कहते मैं क्या बताऊं सनातन गोस्वामी के बारे में, उनका जो चरित्र है विलक्षण है, अद्भुत है। ऐसे सनातन गोस्वामी जिनका श्रीमद भागवतम से बहुत अनुराग था, भागवतम से बहुत प्रेम था, बाल्यकाल से ही वो श्रीमद भागवतम में डूबे रहते थे। एक बार रामकेली में उनको स्वप्न में एक स्वप्न आया जिसमें भगवान स्वयं उनको श्रीमद भागवतम प्रदान कर रहे थे। और जैसे ही स्वप्न भंग हो गया, व्याकुल हो गए, उठे तो उनका घर का जो दरवाजा है कोई ऐसे खटखटा रहा था। और जैसे ही दरवाजा खोलते हैं देखते एक ब्राह्मण वहां खड़ा है और श्रीमद भागवतम की एक प्रत लेकर खड़ा है, पुस्तक लेकर खड़ा है और वो भागवतम उनको प्रदान करते हैं और कहते कि हे सनातन, तुम श्रीमद भागवतम का अध्ययन करो, जीवन की जो सारी सिद्धि है तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। और सनातन गोस्वामी ने भागवतम को अपना सर्वे सर्वा बना लिया था। वो जो ब्राह्मण उनके दरवाजे में आया था वो साक्षात भगवान कृष्ण ही थे, जो श्रीमद भागवतम उनको प्रदान किया था। और ऐसे श्रीमद भागवतम का दिन रात वो अध्ययन करते थे, भागवतम का पाठ करते थे, चर्चा करते थे। सनातन गोस्वामी बल्कि नवाब हुसैन सेन के यहाँ मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे। उनका नाम साकर मल्लिक था। साकर का अर्थ होता है छोटा, मल्लिक मतलब राजा। तो जितना भी नवाब हुसैन का कार्य पाठ था या राजपाठ था वो सारे के सारा सनातन गोस्वामी संभालते थे। साकर मल्लिक उनका नाम था और जो रूप गोस्वामी थे उनको दबीर खास कहा जाता था। तो ऐसे सनातन गोस्वामी बल्कि अंदर से बहुत दुखी थे। सदैव वो चैतन्य महाप्रभु के विरह में, नाम संकीर्तन में और जो श्रीमद भागवतम है उसका अध्ययन चर्चा करने में लगे रहते थे। बल्कि कभी कभी वो बहाना बनाते थे कि मैं बीमार हूं और बीमार का बहाना बनाकर अपने घर में सारे ब्राह्मणों को, वैष्णवों को बुलाकर श्रीमद भागवतम की चर्चा करते थे, पूरे दिन रात और कई महीनों तक किया करते थे। इसलिए वो अपने ग्रंथ में सनातन गोस्वामी लिखते हैं, वो कहते हैं, मद एक बंदो मद संगी मद गुरो मद महादनः मद निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमोस्तुते। वो कहते हैं कि श्रीमद भागवतम ही एकमेव मेरे बंदो हैं। मद संगी, मेरा कोई संगी है तो वो श्रीमद भागवतम है। मेरा कोई गुरु है तो वो श्रीमद भागवतम है। मेरा कोई असली धन है तो वो श्रीमद भागवतम है। और मेरा कोई उद्धार करने वाला है, मेरा कोई निस्तारक है तो वो श्रीमद भागवतम है। हे श्रीमद भागवतम, मैं आपको नमस्कार करता हूं। कहते हैं, हा न मुंच कदाचिन मां प्रेमना रुत कंठोयो स्पृहा, कि हे श्रीमद भागवतम आप मेरा उद्धार कीजिए और सदैव मेरे कंठ में स्फुरित हो जाइए। तो इस प्रकार से उनका बहुत अधिक अनुराग श्रीमद भागवतम के लिए था। और ऐसे सनातन गोस्वामी
ऐसे प्रतिकूल स्थिति में थे जहां मुस्लिम राजा की वो नौकरी कर रहे थे, और इसलिए नौकरी उन्होंने ज्वाइन की थी क्योंकि उस मुस्लिम शासक ने कहा था यदि आप मेरे यहाँ नौकरी या सेवा नहीं करोगे तो जितने वैष्णव हैं उनको मैं पीड़ा दूंगा, उनको कष्ट प्रदान करूंगा, मंदिरों को तोड़ूंगा, वैष्णवों को मारूंगा, पीटूंगा। हाँ, तो इसलिए रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी वैष्णवों का कल्याण हेतु उनका जो नौकरी है मुस्लिम शासक का वो ज्वाइन करते हैं, और वहां रहते हुए भी पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना में डूबे रहते हैं। कभी कभी अनुकूल स्थान में भक्ति करना सरल हो जाता है, लेकिन हमारी परीक्षा तब है जब हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, चाहे शरीर खराब है या अन्य भौतिक कई कारण हो सकते हैं प्रतिकूल। उस प्रतिकूलता में भी हम अपने भगवत भक्ति को छोड़ते नहीं हैं, निष्ठा के साथ गुरु और कृष्ण की सेवा करते हैं, नाम हरि नाम आदि का उच्चारण करते हैं, तब हमारी परीक्षा देखी जाती है। तो ऐसे सनातन गोस्वामी ने सभी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी श्रीमद् भागवतम का आश्रय लिया, नाम का आश्रय लिया, वैष्णव सेवा और विग्रह आराधना का आश्रय लिया। धाम जाने का उनको अवसर नहीं था, जिस स्थान में थे उसी स्थान को धाम बना दिया। श्रील प्रभुपाद ने ये जो लिया है, जहां जहां प्रभुपाद गए वहां वहां प्रभुपाद ने, जैसे सैन फ्रांसिस्को है, प्रभुपाद ने उसका नाम रखा न्यू जगन्नाथपुरी। नव वृंदावन, वेस्ट वर्जीनिया को प्रभुपाद कहा करते थे न्यू वृंदावन। तो जहां जहां प्रभुपाद गए, जैसे लॉस एंजलिस को न्यू द्वारका कहा करते थे, तो इस प्रकार से जहां जहां प्रभुपाद जी गए उन्होंने ऐसे धाम के नाम वहां प्रस्तुत किए। तो ये सारी चीजें प्रभुपाद ने सनातन गोस्वामी आदि से ही ली थी। इसलिए सनातन गोस्वामी के द्वारा चैतन्य महाप्रभु किस चीज का प्रकाश करते हैं? धैर्य का, विनम्रता की जो भावना है। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज लिखते हैं, रामानंद द्वारे कंदर पेर दर्पनाशे, दामोदर द्वारे निरपेक्ष परकाशे, कि रामानंद राय के द्वारा कंदर्प जो कामदेव है उसके अहंकार या गर्व को नाश किया है चैतन्य महाप्रभु ने, और दामोदर पंडित के द्वारा निरपेक्षता का जो भाव है उसको प्रस्तुत किया है। हरिदास द्वारे सहिष्णुता जानाइल, हरिदास के द्वारा सारे जगत को शिक्षा दी कि सहनशीलता किसको कहते हैं, सहनशीलता क्या है। यदि आप हरि नाम का उच्चारण करना चाहते हो, हाँ, तो हरिदास ठाकुर ने जितना सहन किया है, 22 बाजारों में उनको मारा जा रहा था जल्लादों के द्वारा, फिर भी इसलिए मारा जा रहा था कि वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे। उन्होंने कहा ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना बंद करो, आपको हम मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, मुक्त कर देंगे। हरिदास ठाकुर कहते हैं, खंड खंड होए जदि जाओ मोर प्राण, तबुत न वदने आमी छाड़ी हरि नाम। हरिदास ठाकुर कहते हैं मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए, फिर भी अपनी जीवा से मैं कृष्ण नाम का उच्चारण करना छोड़ूंगा नहीं। सब कुछ सहन करते हुए वो भगवान नाम के प्रति जो उनकी निष्ठा है वो व्यक्त करते हैं। कृष्णदास कविराज आगे लिखते हैं, सनातन रूपे द्वारे दैन्य प्रकाशिल, सनातन और रूप गोस्वामी के द्वारा चैतन्य महाप्रभु दैन्य भाव किसको कहते हैं, विनम्रता की जो भावना है किसको कहते हैं, वो प्रकाश किया है। कल हम प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ रहे थे, जिसमें श्रील प्रभुपाद दिल्ली में कई लोगों के पास बैक टू गॉड हेड मैगजीन पत्रिका छापने के लिए धन मांगते थे। उनके पास धन नहीं था, धोती के लिए पैसे नहीं थे। अपने गुरु भाई को लिखा कि मेरे लिए 2 धोती खरीदने के लिए थोड़ा सा धन अरेंज करो। प्रभुपाद कहते मेरे पास धोती कुर्ता आदि नहीं है, बैक टू गॉड खरीदने के लिए छापने के लिए पैसे नहीं है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद उच्च न्यायालय के एक जज थे,
मिश्र जी उनको मिलते हैं, तो वो मिश्र कह रहे थे कि ये जो व्यक्तित्व है ये छोटे से ही थे स्वामी जी प्रभुपाद, और जब मेरे पास आते थे ना, मैं उनके दो गुणों से बिल्कुल आकर्षित हो गया था। एक था कि इतनी उनके अंदर विद्वत्ता थी, इतना भगवान के बारे में ज्ञान मानो इतना भरा हुआ है, लेकिन उनके अंदर जो सबसे मुझे आकर्षित करता था वो उनकी दैन्य भाव था। उनकी जो विनम्रता की भावना थी वो मुझे उनकी ओर खींच लेते थे। और दूसरा, जब भी वो बातें करते थे हरि नाम की महिमा का इतना वर्णन करते थे, ऐसे लगता था कि हरि नाम के प्रति इस स्वामी जी की बहुत प्रगाढ़ निष्ठा व्यक्त हो रहे थे। तो उसी प्रकार से हमारे ये जो श्रील प्रभुपाद है, मानो दैन्य या विनम्रता की मूर्तिमान स्वरूप है, उसी प्रकार से सनातन गोस्वामी आदि भी दैन्य की जो भावना है उससे भरे पड़े हैं। तो ऐसे सनातन गोस्वामी रामकेली में निवास करते थे और वहां रहकर चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए, उनसे मिलने के लिए सदैव उत्कंठित रहते थे। चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर के रूप में, निमाई पंडित के रूप में अपनी लीला प्रकट कर रहे थे उन दिनों नवद्वीप में। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी उनको पत्र लिखा करते थे और चैतन्य महाप्रभु उसको पढ़ते थे। कभी कभी उस पत्र को सची माता भी देखते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा कि आप उस प्रतिकूल स्थिति में हो। चैतन्य निमाई पंडित ने उनको फिर से पत्र लिखा और कहा कि आप ऐसे प्रतिकूल स्थिति में हो, आपको उस प्रकार से आचरण करना चाहिए जिस प्रकार से, एक श्लोक उन्होंने एक लिखा था महाप्रभु ने लिखा था, पर व्यसनिनी नारी व्यग्रापी ग्रह कर्मसु तदेवास्वादयति अंतर नव संग रसायनम। तो महाप्रभु ने लिखा था पर व्यसनिनी नारी का, जब किसी स्त्री का अपना पति है लेकिन उसको परपति का व्यसन हो जाता है, जैसे बीड़ी या सिगार का व्यसन होता है, नशा आदत, उसी प्रकार से उन्होंने कहा किसी एक स्त्री का प्रेमी होता है, घर में इतना मग्नता से कार्य करती है कि उसको उसके पति को पता नहीं चलता है, लेकिन अपना कार्य करते करते अपना जो प्रेमी है उसी के चिंतन में मग्न रहती है। नव संग रसायनम तदैव आस्वाद्य, उसकी भावना का आस्वादन करती है। हाँ, उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि आप यहाँ प्रतिकूल परिस्थिति में हो, लेकिन फिर भी ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में होते हुए भी सदैव भगवान कृष्ण का चिंतन करो। और उसके पश्चात इसी प्रकार की भावना उनकी रही। रामकेली में चैतन्य महाप्रभु सन्यास के पश्चात जगन्नाथपुरी गए और तुरंत ही वृंदावन के लिए निकले। महाप्रभु पहली बार वृंदावन के लिए निकले तो नवद्वीप आए, कोलद्वीप आदि, और वहां से चैतन्य महाप्रभु रामकेली पहुंचते हैं। जब रामकेली पहुंचते हैं तो चैतन्य महाप्रभु के पीछे हजारों भक्त जा रहे थे, क्योंकि महाप्रभु वृंदावन के लिए निकले थे और हजारों भक्त निकले थे उनके पीछे। महाप्रभु अपना एक कदम डालते थे तो लोग दौड़ पड़ते थे वहां की चरण धूलि लेने के लिए। जगन्नाथपुरी से लेकर बंगाला और रामकेली तक पूरे रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे बने हुए थे, क्योंकि जहां जहां महाप्रभु ने चरण रखा वहां वहां लोगों ने सारी वहां की मिट्टी उठा ली, आपने प्रास रख ली, उससे मानो उस चरण धूलि से स्नान कर लिया। और महाप्रभु जब रामकेली में पहुंचते हैं और वहां एक तमाल वृक्ष के नीचे रहते हैं, महाप्रभु के साथ हरिदास ठाकुर आदि कई सारे वैष्णव थे। महाप्रभु वहां रुके। रूप सनातन को पता चला कि चैतन्य महाप्रभु हमारा उद्धार करने हेतु रामकेली में प्रविष्ट हुए हैं। आज भी रामकेली में वो तमाल वृक्ष है, वो स्थान है तमाल तला, जहां महाप्रभु बैठे थे। महाप्रभु के चरण चिन्ह आज भी वहां विद्यमान है। और उस समय रात्रि में अपना वेश बदलकर वैष्णव वेश धारण करके चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए राजवेश को छोड़कर रूप सनातन रात्रि में वहां पहुंचते हैं। और वहां जब पहुंचते हैं और चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेते हैं,
चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं और चैतन्य महाप्रभु को मिलकर जो रूप गोस्वामी हैं, सनातन गोस्वामी हैं, हाँ, उन्होंने अपने दांत में तिनका धारण किया हुआ था। वो विनम्रता की, दैन्य की जो भावना है उसका सूचक है। और अपने गले में ऐसे कपड़ा बांधा था मानो पशु को बंधा हुआ है। दीनतावश क्रंदन करने लगे, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ते हैं और सनातन गोस्वामी कहते हैं, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय पतित पावन जय जय महाशय। कहते हैं कि हे चैतन्य महाप्रभु, आपकी जय हो, आप दयामय हो, पतितों को पावन करने वाले हो। मैं नीच जाति का हूं, नीच लोगों का संग करता हूं, नीच व्यक्ति के यहां मैं कार्य कर रहा हूं। आपके आगे आने में मुझे लज्जा महसूस हो रही है। पतित पावन हेतु तुम्हारा अवतार, अमाबई जगते पतित नाही आर। सनातन गोस्वामी कहते कि हे प्रभु, पतितों का पावन करने के लिए आपका अवतार हुआ है, लेकिन इस सारे जगत में मुझसे अधिक पतित व्यक्ति कोई अन्य नहीं है। उन्होंने कहा जगाई मदाई इतने पतित नहीं है, उनसे अधिक मैं पतित हूं। जगाई मदाई का उद्धार करने में आपको श्रम नहीं पड़ा, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, नवद्वीप धाम में वास करते थे। जगाई मदाई ने कभी नीच पुरुषों की सेवा नहीं की, हाँ, नीच कार्यों का साधन नहीं किया, और वो केवल पाप कर्मों में रत थे। वो पाप जो है आपके नामाभास से खत्म हो जाते हैं। लेकिन हे प्रभु, हम जगाए मदाई से भी अति पापी घृणित हो, और आप हमारा उद्धार कीजिए, और आपका नाम तभी पतित पावन सार्थक हो जाएगा जब आप हमारा उद्धार करोगे। ऐसी याचना सनातन गोस्वामी करते हैं। और उस समय चैतन्य महाप्रभु उनकी जो ये विनम्रता देखते हैं ना, महाप्रभु कहते हैं कि हे रूप सनातन, दैन्य छाड़ तुम्हारा दैन्य फाटे मोर मन। तुम ये दीनता को छोड़ो, इतनी दीनता व्यक्त की है तुमने, मेरा हृदय फटा जा रहा है। महाप्रभु पूर्ण रूपे न उनके हो गए और चैतन्य महाप्रभु उनका उद्धार करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु उनको वहां अपनी जो कृपा है वो प्रदान करते हैं। महाप्रभु कहते हैं, आजी हाइते दुहारा नाम रूप सनातन। आज से तुम दोनों का नाम क्या होगा? रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। तो रामकेली में उनको दीक्षा प्रदान करते हैं और वहां से चैतन्य महाप्रभु निकल पड़ते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु वहां से निकलते हैं। निकलने से पहले सनातन गोस्वामी कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो वृंदावन जा रहे हो, लेकिन वृंदावन जाने की ये परिपाठी नहीं है। वृंदावन हजारों लाखों लोगों के साथ आप जा रहे हो। जार संगे चले यही लोक लक्ष्य कोटि, वृंदावन यात्रा रहे नहीं परिपाठी। जिसके साथ लाखों लाखों लोग जा रहे हैं, वृंदावन जाने की ये विधि नहीं है। हाँ, वृंदावन कैसे जाना चाहिए? रूप सनातन गोस्वामी महाप्रभु को कहते हैं, एकाकी जाइब किंवा संगे एक जन, तबे से शोभये वृंदावनेर गमन। या तो अकेले जाओ या किसी अन्य एक को अपने साथ लेके जाओ। हाँ, ये वृंदावन यात्रा ऐसी मनाओ। तो जब महाप्रभु रामकेली से आगे कनाई नटशाला जाते हैं तो वहां जाकर विचार करने लगते हैं, सनातन गोस्वामी ने मुझे ऐसे कहा था। तो महाप्रभु अपना मन बदलते हैं और वहां से वृंदावन गए नहीं, कनाई नटशाला से वापस चैतन्य महाप्रभु आ जाते हैं जगन्नाथपुरी में। तो सनातन गोस्वामी के बारे में चैतन्य चरितामृत में कई अध्यायों में वर्णन किया गया है, जिसको आप पढ़ सकते हैं। आप देखेंगे कि सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की कितने अधिक प्रिय थे। कितनी बार सनातन गोस्वामी का आलिंगन चैतन्य महाप्रभु ने किया होगा। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी सबसे पहले अपना जो राजपाट का जो कार्य था उसको छोड़कर चले गए, और फिर सनातन गोस्वामी जब भागवतम सुनने के लिए कई महीने की छुट्टी लेकर बैठे थे अपने घर में, राजा को बहाना बनाया कि मैं बीमार हो। राजा ने कई वैद्य भेजे, लोगों को भेजा, पता चला ये बीमार नहीं है। भागवतम की चर्चा कथा करने के लिए, सुनने के लिए बीमारी का बहाना बनाया है।
तो राजा वहां पहुंचता है, देखता है तो सनातन गोस्वामी ब्राह्मणों के समेत बैठकर भागवत की कथा चर्चा कर रहे हैं। तो उसी समय बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उनको जेल में डालते हैं। फिर सनातन गोस्वामी जो जेलर था उसको थोड़ी घूस देकर वो वहां से छूटकर भागकर चले जाते हैं। और भागकर पहली बार भागने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु जो सनातन गोस्वामी हैं, चैतन्य महाप्रभु से वाराणसी में मिलते हैं। चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में थे उन दिनों, और वाराणसी में चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर आचार्य के घर में बैठे थे। तो जब अंदर घर में चैतन्य महाप्रभु बैठे थे, उन्होंने चंद्रशेखर को कहा कि देखो देखो द्वार में जाओ, दरवाजे में एक साधु बैठा हुआ है। तो ये चंद्रशेखर जब दरवाजे में गए, देखा कोई वैष्णव साधु नहीं है, कोई मुस्लिम दरवेश बैठा हुआ है लंबी दाढ़ी बढ़ाकर। तो उन्होंने महाप्रभु के पास गए, कहते ही कोई साधु नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नहीं नहीं जाओ। चंद्रशेखर कहते हैं प्रभु बाहर एक मुस्लिम दरवेश बैठा हुआ है। तो उस समय जो चंद्रशेखर हैं उनको बुलाने जाते हैं। तो जैसे वो बुलाने जाते, चैतन्य महाप्रभु भी दौड़ने लगते अपने उन घर के अंदर से। ताहारे अंगने देखी प्रभु धैया आइला, तारे आलिंगने करी प्रेमाविष्ट हैला। चैतन्य महाप्रभु अपने आप को रोक नहीं पाए सनातन गोस्वामी को देखकर। महाप्रभु दौड़ते हैं और जाकर सनातन गोस्वामी का आलिंगन करते हैं। सनातन गोस्वामी कहते हैं प्रभु मेरा स्पर्श मत कीजिए। अच्छा, ये चंद्रशेखर आश्चर्यचकित होते हैं कि ये निम्न जाति का व्यक्ति है कोई शायद, और ये चैतन्य महाप्रभु उसका आलिंगन कर रहे हैं। और जैसे महाप्रभु ने आलिंगन किया, चैतन्य महाप्रभु उनके शरीर को साफ करने लगे। और चैतन्य महाप्रभु का स्पर्श जब हो रहा था, सनातन गोस्वामी कहते प्रभु ना कर स्पर्शन, हे महाप्रभु आप मेरा स्पर्श मत कीजिए, मैं बहुत नीच अधम पतित व्यक्ति हूं। महाप्रभु के आंखों में आंसू आ गए। उनकी विनम्रता इतनी योग्य है। ये गौड़ीय संप्रदाय में जो महानतम वैष्णव या आचार्य है, उनका ये सर्वोत्तम गुण है कि इतने महान है, सदैव उनका हृदय अपने आप को छोटा मानता है। उत्तम हैया आपना के माने अधम। चैतन्य महाप्रभु ने कहा प्रभु कहे तोमा स्पर्शी आत्मा पवित्रते, भक्ति बले पार तुम्हें ब्रह्मांड शोधिते। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अरे तोमा स्पर्शी आत्मा पवित्रते, आपका स्पर्श करके सनातन मैं शुद्ध हो गया हूं, मैं पवित्र हो गया हूं। तुम्हारे हृदय में इतना भक्ति का बल है, इतनी शक्ति है कि आप पूरे ब्रह्मांड को भी शुद्ध करने का सामर्थ्य तुम्हारे पास है। तुम साधारण व्यक्तित्व नहीं हो। तोमा देखी तोमा स्पर्शी गाई तुम्हारा गुण, सर्वेंद्रिय फल यही शास्त्र निरूपण। महाप्रभु कहते अरे इस संसार के जो जीव है उसका लाभ यही है जीवित रहने का कि तोमा देखी, उसको आंखों से तुम्हारा दर्शन करना चाहिए, तुम्हारे शरीर का स्पर्श करना चाहिए, तुम्हारा गुणगान करना चाहिए। सारे इंद्रियों का यही फल है। आप जैसे वैष्णव का गुणगान करना, दर्शन करना, स्पर्श करना। ये जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा तो सनातन गोस्वामी कहते हे प्रभु आप बहुत दयालु हो और मेरा जो उद्धार है महारौरव नरक से आपने मेरा उद्धार किया है। सनातन गोस्वामी कहते हैं सनातन कहे कृष्ण आमी नहीं जानी। सनातन कहते मैं कृष्ण को नहीं जानता हूं, हमारा उद्धार हेतु तुम्हारा कृपा मानी। मेरा उद्धार तो आपकी कृपा से हुआ है। तो उसी प्रकार से हमारा उद्धार श्रील प्रभुपाद की कृपा से होगा। तो ये भावना सनातन गोस्वामी व्यक्त करते महाप्रभु के प्रति। तो ऐसे सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु उनको वहां से आज्ञा देते हैं। बल्कि जब चैतन्य महाप्रभु वहां मिले,
इतने विनम्र थे, विद्वता के मूर्तिमंत स्वरूप है सनातन गोस्वामी। लेकिन वो कहते हैं के आमी केने आमाय जारे तापत्रय, मैं कौन हूं, क्यों मुझे इस संसार के 3 ताप कष्ट दे रहे हैं और मैं नहीं जानता कि मेरा हित किस चीज में है। तो ऐसे कई सारे प्रश्न पूछते हैं। चैतन्य महाप्रभु वहां उनको 1 महीने के लिए शिक्षा प्रदान करते हैं। जीव तत्व, संबंध तत्व, अभिधेय तत्व, प्रयोजन तत्व, सभी प्रकार के जो तत्व हैं उनकी शिक्षा देते हैं और उनको आज्ञा देते हैं 4 चीजें करने का। और उनको कहते हैं वृंदावन जाओ और 4 कार्य करो। एक है लुप्त तीर्थ और कृष्ण की लीला स्थलियों का उद्धार करो। दूसरा है शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों की स्थापना करो। तीसरा है कि कृष्ण के विग्रहों को प्रकट कराओ, उनकी भव्य आराधना शुरू करो और वैष्णव स्मृति युक्त ग्रंथों का संकलन करो और वैष्णव सदाचार का प्रचार प्रसार करो। ऐसी 4 आज्ञाएं चैतन्य महाप्रभु ने उनको प्रदान की थी। और ऐसे सनातन गोस्वामी यहाँ आते हैं, वृंदावन में निवास करते हैं। और आप जानते हैं कि मदन मोहन के प्राकट्य करता है सनातन गोस्वामी हैं। मदन, आज जरूर हमें सनातन गोस्वामी के समाधि का दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि जो आचार्य हैं उनके आविर्भाव और तिरोभाव के दिन बहुत अधिक दयालु होते हैं। बाकी दिनों में गुरु परंपरा से उस आचार्य को हमें अप्रोच करना होता है, लेकिन आविर्भाव और तिरोभाव के दिन वो जो आचार्य हैं उनको डायरेक्ट हम अप्रोच कर सकते हैं, उनकी कृपा की याचना कर सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे सनातन गोस्वामी की इतना निष्ठा व्रत था, प्रतिदिन वृंदावन से वो जाते थे, गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, वो भी बड़ी चंद्र सरोवर से, पैठाग्राम आदि से लेकर, और फिर मथुरा जाते थे, मधुकरी करते थे, फिर वृंदावन आते थे। प्रतिदिन की ये उनकी दिनचर्या थी और 90 साल के हुए थे तब भी ये दिनचर्या थी। और कृष्ण ने देखा कि ये कैसी दृढ़ निश्चय है। जो गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं, पहले दिन कृष्ण देखते अरे गिर पड़े हैं, तो उनके लिए जल लाते हैं। ऐसे 2-3 दिन कृष्ण प्रकट होकर एक बालक के रूप में, कृष्ण से रहा नहीं जाता। कृष्ण तो एक दिन प्रकट होकर कहते सनातन, तुम इतना मेरी परिक्रमा कर रहे हो, इतनी आयु हो गई है, तुम्हें आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि इस सेवा को मैं छोड़ूंगा नहीं अपने शरीर के अंत होने तक। तो ऐसे सनातन गोस्वामी का ये व्रत निष्ठा को भगवान देखते हैं। भगवान तुरंत गिरिराज की शिला के ऊपर खड़े हो जाते हैं, जिसके ऊपर अपने चरण के चिन्ह छोड़ते हैं, अपने लकुटी का चिन्ह छोड़ते हैं और एक वत्स के खुर का चिन्ह छोड़ते हैं। और वो जो शिला है सनातन गोस्वामी को प्रदान करते हैं और सनातन गोस्वामी को कहते बस आज से आप इस शिला को ले लो और इसी की परिक्रमा किया करो। उन दिनों तो गोवर्धन में रहा करते थे, चकलेश्वर महादेव के समीप मानसी गंगा के तट पर, और बाद में फिर वो यहाँ आते हैं, उसकी परिक्रमा किया करते थे। अभी हम राधा दामोदर मंदिर जाते हैं और हम सोचते कि अभी मैं 4 परिक्रमा करूंगा तो मुझे गोवर्धन परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम भूल जाते हैं वो सनातन गोस्वामी के लिए था। मुझे तो अभी शरीर में शक्ति है, अभी दौड़ के जाना चाहिए गिरिराज की शरण में और वहां उनकी परिक्रमा लगानी चाहिए। उस शिला का दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। सनातन गोस्वामी की जो ये व्रत निष्ठा है उसका स्मरण करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि उसी प्रकार की व्रत निष्ठा मेरे हृदय में भी स्थापित हो जाए। तो ऐसे सनातन गोस्वामी जिनका अद्भुत चरित्र है, उन्हीं के लिए मदन मोहन प्रकट हो जाते हैं, उनकी सेवा स्वीकार करते हैं। मदन मोहन उनको छोड़कर नहीं जाते। मदन मोहन सनातन गोस्वामी वहाँ द्वादश आदित्य टीला पर रहते थे, पेड़ के नीचे मदन मोहन की सेवा आराधना करते थे। और प्रतिदिन वो थोड़ा सा जो आटा है उसका एक रोटी तो नहीं, बाटी, बाटी बनाकर उनको भोग लगाते थे गोल सा। आज भी वो भोग लगाते,
वहां पुजारी, और भगवान कहते अरे इसमें तो थोड़ा नमक तो डालो। सनातन गोस्वामी कहते आज नमक मांग रहे हो, कल और कई चीजें मांगोगे, मैं कहाँ से लाऊंगा, मैं तो एक वैरागी मधुकरी करता हूँ। हाँ, तो भगवान वैसी सेवा स्वीकार करते हैं। तो ऐसे सनातन गोस्वामी का बहुत अप्रतिम प्रेम की जो भावना है भगवान कृष्ण के लिए है, और चैतन्य महाप्रभु के लिए सर्वोत्तम प्रेम है। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन हाँ उन्होंने किया। चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे सनातन ये जो तुम्हारा शरीर है वो मेरा है, इसके द्वारा मुझे कई सारे कार्य करवाने हैं। क्योंकि जब सनातन गोस्वामी गए थे जगन्नाथपुरी अपना देह त्याग करने के लिए यहाँ से, हाँ जब उनको कंडू नाम की बीमारी हो गई थी, हाँ तो कई सारी ऐसी बहुत सारी उनकी लीलाओं का वर्णन चैतन्य चरितामृत में प्राप्त होता है। तो आज के दिन ही सनातन गोस्वामी ने अपना देह त्यागा था मानसी गंगा के तट पर। हाँ, क्योंकि पूरे ब्रज के लोग सनातन गोस्वामी का आश्रय लेते थे, और ऐसे सनातन गोस्वामी वृद्ध हो गए थे और निरंतर वहां मानस गंगा के तट पर हरि नाम लेते थे। इतने महानतम थे कि उनकी संग की अभिलाषा चकलेश्वर महादेव करते थे। वह इतने मच्छर हो गए, उन्होंने कहा नहीं मैं वृंदावन चला जाता हूं गोवर्धन को छोड़कर। शिव जी प्रकट होते कहते सनातन आपको जाना नहीं है, जाएंगे तो मच्छर जाएंगे यहाँ से दूर, आपको यहाँ रहना है। और आपका जो नाम कीर्तन है उसको मुझे श्रवण करने में आनंद की अनुभूति होते हैं। नामासक्त धामासक्त रूप गुण आसक्त व्यक्तित्व है शिव जी, और वैष्णव की महानता को जानते हैं, इसलिए तो वैष्णवा नाम यथा शंभु है वो। तो ऐसे शिव जी भी उनसे नाम आदि श्रवण करना चाहते हैं। सनातन गोस्वामी वहां रहते हैं और उसी स्थान में शरीर अपना छोड़ते हैं। तो आज के दिन पूरा ब्रज इकट्ठा हो जाता है, सनातन गोस्वामी को वहां पालकी में बिठाते हैं, मानसी गंगा में स्नान कराते हैं, मानसी गंगा का परिक्रमा करते हैं, और फिर कीर्तन करते करते हुए और वहां उनका गुणगान आदि करते हैं, और उनको यहां लाते हैं वृंदावन में मदन मोहन के चरणों का आश्रय ग्रहण कराने के लिए, और उनको मदन मोहन के चरणों में समाधिस्थ किया जाता है, या मदन मोहन के चरणों में सनातन गोस्वामी निवास करने लगते हैं। तो ऐसे सनातन गोस्वामी का आज तिरोभाव है। हमारे षड गोस्वामियों में सबसे महत्वपूर्ण गोस्वामी है सनातन गोस्वामी, और सर्वोत्तम पहला जो ब्रज का मंदिर है, वृंदावन में कोई मंदिर आदि था नहीं, हाँ विग्रह आराधना नहीं थी, वो सनातन गोस्वामी है जिन्होंने पहले विग्रह की आराधना की, और पहला मंदिर प्रकट हो गया मदन मोहन का, और वो संबंध आचार्य हैं सनातन गोस्वामी। तो ऐसे सनातन गोस्वामी का हमें स्मरण करना चाहिए, और अधिक से अधिक उनकी जो लीला कथा है विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ हाँ उसका श्रवण करना चाहिए, और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील सनातन गोस्वामी तिरुभाव महामहोत्सव के, श्रील प्रभुपाद के, श्रील भक्तिचारू स्वामी महाराज तिरुभाव तिथि महामहोत्सव के, समवेत गौर भक्त वृंद की।